अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। उनका इंतकाल आज सुबह होता है और उनका इंतकाल और उसकी जो वजह है वो कोरोना बताया गया है। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है, इतना सादा नहीं है कि उनको कोरोना हुआ और उसके बाद वो चल बसे। पिछले यूँ कह लें कि आप 2-2.5 माह से वो अलील थे और इस दौरान डॉक्टर साहब ने, मोहसिन पाकिस्तान ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया, अपनी एक शिकायत भी बयान की थी उन्होंने। लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पता नहीं किस मुंह से उनको मोहसिन पाकिस्तान कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो हम पे एहसान किया, लेकिन बतौर कौम जो हमने उनके साथ किया, वो शख्स जो इस पूरे कौम का मोहसिन है, वो एक आखिरी ख्वाहिश दिल में दबाए हुए चला गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ उनकी मौत के हवाले से पूरी डिटेल कि एग्जैक्टली उनको किस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी, किस वक्त उनको अस्पताल ले जाया गया, एग्जैक्टली उनको हुआ क्या था और इस वक्त सूरत हाल क्या है, नमाज जनाजा कब होगी, तदफीन के मराहिल क्या होंगे, ये सब कुछ जो है आपको अभी थोड़ी देर में अगले चंद मिनट से पता चल जाएगा। नाज़रीन, सुबह 6 बजे इतवार की सुबह, यानी अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज इतवार है और आप देख रहे होंगे, इतवार की सुबह 6 बजे डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले 24 अगस्त को उनको कोरोना पॉजिटिव वो हुए थे और पता चला था कि उनको कोरोना हो चुका है। 24 अगस्त को जब उनको कोरोना हुआ तो उसके बाद उनकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी, उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। अस्पताल जब शिफ्ट किया गया तो तबीयत इतनी ज़्यादा उनकी ख़राब हो चुकी थी दोस्तों कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ा था। और उस वक्त आपको याद होगा 2 दफ़ा सोशल मीडिया पे गलत खबर चली थी डॉक्टर साहब के इंतकाल की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। फिर कुछ पैगामात डॉक्टर साहब ने खुद दिए, फिर एक तस्वीर भी सामने आई डॉक्टर साहब के अस्पताल में लेटे हुए, अल्लाह का शुक्र था वो ठीक थे उस वक्त। अच्छा, ये अफवाहें दम तोड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब को वेंटिलेटर से हटाया गया, फिर वो ऑक्सीजन पे आ गए। आपको पता है मसनूई ऑक्सीजन लगती है कोरोना वाले बंदे को, फिर ऑक्सीजन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि ऑक्सीजन कभी लगती है कभी उतर जाती है, लेकिन अब उस तरह से मसला नहीं है। बिलाखिर डॉक्टर साहब को तकरीबन कोई 20 एक दिन अस्पताल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, वो घर वापस चले गए। अब ये बात चूँकि ख़त्म हो गई थी कि डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर साहब बेहतर थे, अल्लाह का शुक्र था, तो हमने जो है ओवरऑल इस पर जो है वो बात करना छोड़ दी। हमारा कसूर है मगर हमने बात करना छोड़ दी क्योंकि अस्पताल ने कह दिया था कि डॉक्टर साहब की तबीयत अब ठीक है। लेकिन वो जो कोरोना था दोस्तों, वो डॉक्टर साहब के जो फेफड़े हैं, उनके जो लंग्स हैं, उन पर असरअंदाज हो चुका हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब को दोबारा सांस लेने में तकलीफ की शिकायत होने लगी और वो शिकायत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। फिर उनको, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सुबह 6 बजे लाया गया और पूरे 7 बजे उनके फेफड़े जो है वो ब्लीड करना शुरू कर गए। उनके फेफड़ों जो है ना, उसमें से खून निकलना शुरू हो गया और वो खून मुंह के जरिए आना शुरू हो गया डॉक्टर साहब के। और 7:04 पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन पाकिस्तान, हम में नहीं रहे, वो चले गए। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ख्वाहिश थी डॉक्टर साहब की, आप यकीन कीजिए मुझे अफसोस होता है। मेरे सामने इस वक्त ये ट्वीट्स हैं, हुकूमती जो वुज़रा हैं उनके ट्वीट्स हैं, और यकीन कीजिए मुझे गुस्सा भी आ रहा है उनके ट्वीट्स देख के, मुझे हंसी भी आ रही है इन लोगों पे मुझे हंसी आ रही है। डॉक्टर साहब की ख्वाहिश क्या थी? डॉक्टर साहब ने आज से 1 महीना पहले ये बात बाकायदा इंटरव्यू इन अ सेंस कि कोई सहाफ़ी इंटरव्यू लेने नहीं गया था, उन्होंने ये बात जो है वो अपनी कौम तक पहुंचाई थी, खुद से पैगाम दिया था डॉक्टर साहब। यूँ कह रही है डॉक्टर साहब ने पैगाम दिया था। पैगाम क्या था? उन्होंने कहा था कि मुझे अफसोस है इस बात पे कि इमरान खान समेत कैबिनेट का, उनकी काबीना का कोई मिनिस्टर, कोई हुकूमती बंदा मेरी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आया। जब मैंने ये जुमले पढ़े मेरा दिल जो है ना वो ऐसे हो गया, मैंने कहा यार मोहसिन पाकिस्तान, आज जो हम बैठ के इंडिया को अकड़ जाते हैं, अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को हम अकड़ जाते हैं कि हम एक एटमी पावर है, वो इस बंदे की दी हुई यार। इस बंदे ने अपनी जिंदगी त्याग दी, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस बंदे ने उसके लिए। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में इतना नहीं हो सका कि वो जाके अब्दुल कदीर साहब के अस्पताल जाके उनकी खैरियत दरियाफ्त कर ले। उनके कैबिनेट के किसी एक मिनिस्टर से नहीं हो सका। वैसे पूरे मुल्क में घूम फिर रहे होते हैं, जहां जाना वो पहुंच जाते होते हैं, लेकिन ऐसे मौके पे कभी नहीं पहुंचते।
इमरान खान साहब से गिला था, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, उनकी एक आखिरी ख्वाहिश भी थी, उनकी शिकायत भी थी। यार क्या मांग रहा था वो आपसे? कोई जायदादें मांग रहा था? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस मुल्क से आपसे क्या मांगा? कभी कभी कुछ मांगा कि इतनी जायदादें मेरी औलाद के नाम कर दो, मेरे नाम कर दो, मैंने तुम्हें एटम बॉम्ब दिया, या ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो मेरे लिए, मेरे नाम पे इंडस्ट्रीज खोल दो, मेरे नाम पे शाहराहें बना दो? नहीं, थोड़ी सी इज्जत मांगी थी उस बंदे ने आपसे। और हम इतने नाखल्फ लोग हैं, हम इतने बदकिस्मत लोग हैं, हम वो भी नहीं देख सके। अब ये सुनिए जरा, परवेज खटक साहब, असद उमर साहब, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कलीदी किरदार अदा किया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब याद आ रहा है आपको, जब वो बंदा बीमार था आप लोग पूछने नहीं गए उसको। फिर जनाब परवेज खटक साहब ट्वीट करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, डीपली ग्रीव्ड। आगे पूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मुझे अब्दुल कदीर खान साहब के इस वफात पे बड़ा दुख है, बड़ा रंज है, और ये ग्रेट लॉस है जी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हम हमेशा उनकी सर्विसेज को ऑनर करते रहेंगे। क्या ऑनर करेंगे आप? आपसे आप तो बल्कि डिफेंस मिनिस्टर हैं हुजूर हमारे, आपको तो पहले जाना चाहिए था। आप क्या ऑनर करेंगे उनकी सर्विसेज को? उस बंदे को पूछने तक नहीं गए आप जब वो जिंदा था। दो अल्फाज बोलने, पूछिए, पूछते मत, उनकी सेहत के लिए पैगाम दे देते, कोई दुआ करवा देते, कोई एक दुआया तकरीब रख देते उनकी सेहत के लिए, उनकी सेहत याबी के लिए। ये जनाब अब कह रहे हैं जनाब मुझे बड़ा दुख हुआ, पूरी कौम को बड़ा दुख हुआ। कौम को दुख है, आपके दुख का मुझे नहीं पता। शफकत महमूद साहब वो भी कह रहे हैं जी बड़ा दुख हुआ अब्दुल कदीर खान साहब का सुन के, वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के पायनियर थे और उन्होंने जो है वो हमारी सिक्योरिटी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ठीक है यार, अब कहते रहो आप लोग, अब ये चीजें आप भले ही कहते रहो। आपको पता है कुछ अर्सा कबल, आज से कोई 1-1.5 महीना पहले, जमात इस्लामी के एक रहनुमा है, उन्होंने बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की थी। ये मेरे सामने आ भी गया जनाब, डॉक्टर AQ खान के लिए उन्होंने एक करारदाद पेश की थी। आप देखें कि होता है ना कि जी हुकूमत को याद नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब मसरूफ थे, याद नहीं रहा होगा उनको। यहां पे जमात इस्लामी के पार्लियामेंटेरियन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, उन्होंने बाकायदा कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। उन्होंने करारदाद पेश की और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि जाके डॉक्टर साहब का हाल अहवाल पूछे, उनका पता करे, उस करारदाद को वोट मिले। उसके बावजूद भी वोट डालने आ गए, मगर डॉक्टर साहब के पास कोई नहीं गया, कोई MN, कोई MP, कोई हुकूमती वजीर। इमरान खान साहब को तो आप छोड़ दें, कोई भी नहीं गया। हालांकि मुझे अफसोस एक और बात पे होता था कि 2 दफा डॉक्टर साहब के इंतकाल की गलत खबर, फेक न्यूज जिसे कहते हैं, 2 दफा चली। मजाल है किसी हुकूमती बंदे ने, ये वैसे तो बड़ा भाग के आते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, माशाल्लाह बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, रेसर हैं, ऐसे रेस लगा रहे होते हैं। मीडिया फलाने फेक न्यूज दे दी, फलाने फेक न्यूज दे दी, ये हुकूमत के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स होते हैं, ये फलाने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल की 2 दफा फेक न्यूज चली हैं सोशल मीडिया पे। किसी मीडिया आउटलेट ने नहीं चलाई, चैनल ने नहीं चलाई, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। मजाल है किसी ने, हुकूमती तर्जुमान ने आके एक दफा एक ट्वीट ही कर दियो कि भाई वो गलत खबर है, हमारी बात हुई है डॉक्टर साहब से, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि बात तो करते नहीं थे डॉक्टर साहब से, ये हाल अहवाल तो पूछते नहीं थे। भाई ना पूछो डॉक्टर साहब से हाल अहवाल, उनकी किसी खानदान वाले से पूछ लो कि भाई डॉक्टर साहब की तबीयत कैसी है। कई दिन तक डॉक्टर साहब के इंतकाल की खबर चलती रहती थी सोशल मीडिया पे, मगर कोई आता ही नहीं था बात करने के लिए, ये बताने के लिए कि डॉक्टर साहब खैरियत से। अब खैर जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब हम में नहीं रहे। आप सबसे मेरी ये इल्तजा है कि खुदा के लिए मोहसिन पाकिस्तान की ज़िंदगी में तो हम उसका एहसान नहीं उतार पाए, और आगे हम उतार भी नहीं पाएंगे। अब वो चला गया इस दुनिया से, पर्दा कर गया, शिकायतें थी, दिल में दबा के चला गया। बड़ी शिकायतें थी डॉक्टर साहब को, हुकूमतों से, कौम से भी बड़ी शिकायतें थी। बड़ा दुखी था वो डॉक्टर इंसान, बड़ा दुखी था। आप लोग कुछ कहेंगे एटमी प्रोग्राम बेच दिया, यार आप मुशर्रफ की बात पे यकीन करते हो? मुशर्रफ की बात पे, डिक्टेटर की बात पे, जिसने कहा था कि मैं आते 3 महीने में इलेक्शन करवा दूंगा, 8 साल बैठा रहा इस कुर्सी के ऊपर, उसकी बात पे आप यकीन करते हो? उस बंदे ने, इंडिया ने, जिस शख्स ने इंडिया को एटम बॉम्ब दिया, उस बंदे को इंडिया ने मुल्क का सदर बना दिया, और हमने क्या किया? हमने उससे जबरदस्ती करके एक अपने हाथ का लिखा हुआ लेटर दिया और कहा कि जाओ इकबाल जुर्म करो।
हम मोहसिन कुश कौम है, इसलिए हमारे साथ आज जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, हम मोहसिन कुश कौम है। अब वो चला गया आदमी, एक काम करना, घर बैठे जब भी मुफ्त आपको फरागत का वक्त मिले, बैठ के उसके लिए दुआ कर देना, उसकी दर्जवात की बुलंदी के लिए। कम से कम इतना हक वो रखता है हम पे कि हम उसकी मग़फ़रत के लिए एक सूरह फातिहा, एक दुआ जो है वो ज़रूर करते जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।